मोदी जी को तो अंबानी अडानी की गुलामी करने से ही फुर्सत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री किसी बिजनेसमैन का गुलाम हो जाए, उसके हिसाब से काम करे तो उसे कर्तव्य क्या याद हो। एक गरीब राष्ट्र के अपनी मौज मस्ती के लिए देश को तबाह करने वाले प्रधानमंत्री हैं और कुछ नहीं, जिसे कर्तव्य का बोध नहीं है, कर्तव्य का कै जिसे नहीं मालूम हो, वो आदमी कर्तव्य की बात कर रहा। बड़े बड़े शब्दों से, बड़े बड़े नारों से न तो कर्तव्य पूरा होता है और न ही देश का कुछ भला होता है। ईवीएम का खात्मा हो और फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो, फिर देखते हैं मोदी जी में कितना दम है। 56 इंच का सीना है, या 56 मिलीमीटर भी नहीं रहा। ईवीएम बैन की आपने आज बात की, यहाँ से ऐलान किया, साथ ही साथ बीजेपी ने तो 2024 के जो चुनाव है उसका ऐलान कर दिया है, जो हमने राज्य है प्रभारी है वो नियुक्त कर दिया है अभी से ही। आप ईवीएम बैन की बात कर रहे हो, चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। निश्चित रूप देखिए, ये तो बहुत पहले कर दिया था। आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जिस समय प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में गए थे, उसी समय उन्होंने उनसे कह दिया था बीजेपी के विधायकों से कि भाई 2024 की तैयारी करो चुनाव की। उनकी तैयारी चल रही है। वो हमेशा 24 घंटे केवल चुनावी मोड में ही रहते हैं और कुछ उन्हें आता जाता नहीं है, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। बात यह है, मैंने जो ईवीएम की बात कही, मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा अधिकार है वो मताधिकार, वो वोट का अधिकार, उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। आप ही करेंगे उसे। वोट हम डालते हैं, लेकिन हमारी वोट लूट ली जाती है, और जिस तरह से लूटी जा रही है हम सब समझ रहे हैं, फिर भी हम उस वजह को खत्म नहीं करना चाहते। रही पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, तो विपक्ष की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उन्हें मालूम नहीं है कि ईवीएम में धांधली होती है। वो क्यों नहीं बोलते हैं? तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर उनके दामन पाक होते तो बीजेपी से डरते नहीं। उनकी भी कहीं ना कहीं फाइल खुली पड़ी होगी, ईडी का डर उन्हें भी होगा, सीबीआई का डर उन्हें भी होगा, है या नहीं है? और रही दूसरी और पार्टियों की बात, तो कहीं ना कहीं सबका हाल यही है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जनता की जिम्मेदारी है कि अपने वोट को बचाए, इस देश के लोकतंत्र को बचाए, इस देश के संविधान को बचाए, और ये केवल जन आंदोलन से संभव है। और ये तभी संभव है कि जन आंदोलन बनके ईवीएम का खात्मा हो और फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो, फिर देखते हैं मोदी जी में कितना दम है। 56 इंच का सीना है, या 56 मिलीमीटर भी नहीं रहा, तब पता लगेगी ना। कह रही है कि भाई गुलामी की जो मानसिकता है उससे अब हमें निकलना पड़ेगा बौद्धिक तौर पर। साथ ही साथ जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और जो कर्तव्य पथ बनाया गया है, इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि अब राजभवन का नाम भी जो है कर्तव्य भवन कर देना चाहिए, राजस्थान का नाम बदल है कर्तव्य स्थान कर देना चाहिए, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोदी जी। मोदी जी को अडानी और अंबानी की गुलामी से अब निकल जाना चाहिए, देश के बारे में भी सोचना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ये लाखों करोड़ रुपए अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और अपनी सुविधाओं के लिए खर्च कर रहे हैं, अपने आप को बादशाह या राजा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके सेंट्रल विस्टा को एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे आम आदमी जा सके। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या प्रधानमंत्री ना बैठे, आम आदमी को जगह मिलनी चाहिए वहाँ पे। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं मोदी जी। देखो, ये कर्तव्य पथ की जो बात कही है, मैं महमूद भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ। कर्तव्य उस व्यक्ति को याद होता है जो गुलामी से मुक्त हो। मोदी जी को तो अंबानी अडानी की गुलामी करने से ही फुर्सत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री किसी बिजनेसमैन का गुलाम हो जाए, उसके हिसाब से काम करे तो उसे कर्तव्य क्या याद होगा। और क्या है कर्तव्य? 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए मोदी जी ने मंगवाया, मिसाइल भी उस पर असर नहीं कर सकता। और उस समय मंगवाया जब देश की जनता भूखों मर रही है। मैंने अभी आंकड़ा आपको दिया कि 23 करोड़ लोग और पिछले 2 साल में गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं। इन हालात में आप 8,500 करोड़ का जहाज मंगाते हैं और 23,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा मोदी जी की सुरक्षा पर हर साल एसपीजी का जो खर्चा होता है 600 करोड़ का बजट है। 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन, एक दिन में मोदी जी को चेहरा दिखाने के लिए विज्ञापन पर खर्च होता है। क्या कर्तव्य है मोदी जी का? भूखों को रोटी देना। मजबूत राष्ट्र के मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत राष्ट्र के नहीं, एक गरीब राष्ट्र के अपनी मौज मस्ती के लिए देश को तबाह करने वाले प्रधानमंत्री हैं और कुछ नहीं, जिसे कर्तव्य का बोध नहीं है।
कर्तव्य का कै जिसे नहीं मालूम हो, वो आदमी कर्तव्य की बात कर रहा। बड़े बड़े शब्दों से, बड़े बड़े नारों से न तो कर्तव्य पूरा होता है और न ही देश का कुछ भला होता है। जिस देश में बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हो, जिस देश में आधे से अधिक आबादी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता हो, उस देश में आप प्रधानमंत्री मौज मस्ती से रह रहा हो। मतलब सबसे बुरी स्थिति में जब देश पहुंच गया है, ये वो देश की हालत है जिस देश के 85% लोगों की 85% लोगों का हक मात्र 2% लोग दबाए बैठे हो। आप उसकी बात कर रहे हैं। मोदी जी का मुखौटा बनाने के लिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, कितनी बड़ी पीआर एजेंसी और कितने मेकअप आर्टिस्ट। तो ये मुखौटा बनाने के लिए असली मुखौटा, असली चेहरा क्या है मोदी जी का, वो छुपाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं। आप लोगों ने सब देखा होगा ना। असली चेहरा छुपाने के लिए और नकली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हो, वो मजबूत हो सकता है या नहीं, हम देश की जनता पे ही छोड़ना चाहते हैं।